स्वाति जी गुरुग्राम से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा सवाल है कि अनजाने में किसी से गलती हो गई हो और उस गलती से किसी का नुकसान हो गया हो, जो अनजान में हुआ था, उसको माफी अभी कैसे मिलेगी? इसके बुरे कर्म से हमने कैसे छुटकारा पा सकते हैं? वैसे अनजाने में जो कुछ ऐसे पाप हैं जो हो जाते हैं, जैसे हम असावधान है, नीचे देखा नहीं, कोई जीव मर गया, या हम गाड़ी से चल रहे हैं, अचानक कोई जीव क्रॉस कर रहा है, अब तुरंत कंट्रोल करते करते घटना घट गई और हमारे हृदय में जो जलन हुई उसकी, वही उसका प्रायश्चित है। क्योंकि हमने कोई संकल्प नहीं किया, हमने कोई मारने का प्रयास नहीं किया, या हमने किसी के नुकसान की कोई वृत्ति नहीं रखी। अचानक कोई ऐसी घटना घट जाती है तो उसमें जो हमको जलन होती है कि मेरे से ऐसा क्यों हो गया, वही उसका प्रायश्चित हो जाता है। और जो थोड़ा विशेषता, तो फिर स्वप्न में उसको दंड मिलता है। भयावह स्वप्न देखा, बड़ा बस खत्म हो गया, ऐसा हो गया। जो जानकारी से पाप होते हैं उनका प्रायश्चित करना, अनजाने में जो हो जाते हैं उनका प्रायश्चित दो रूप में हो जाता है। एक तो स्वयं में भयंकर जलन पैदा हो जाना, जैसे आपको कि कैसे मैं उऋण हूं, कैसे मैं उससे निकलूं, तो यही उसका प्रायश्चित है। और दूसरा स्वप्न आदि में भयावह स्वप्न नहीं आते, चार लोग मिलकर हमें मार रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, फिर जगह तो कुछ नहीं था, तो जो उतनी देर पीड़ा मिली वो अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित हो गया। समझ पाए आप? संदीप गौड़ जी आगरा से। राधे राधे जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आम धारणा है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, इसलिए वह निर्भीक होकर इस जीवन में अधर्म के जरिए धन संपदा का अर्जन करता है और लेकिन विलासितापूर्वक जीवन। अत्यधिक अपराध बन जाने पर इसी जन्म में उसको दंड प्रारब्ध, जैसे महत अपराध बन जाए तो आयु क्षीण हो जाएगी और उसकी अकाल मृत्यु का योग बन जाएगा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। छोटे मोटे अपराध तो ठीक है, लेकिन अगर महत अपराध बन जाए तो तत्काल लागू हो जाएगा। नहीं, अत्यंत दुष्ट को गोली मार दी जाती है, न्यायालय तक पहुंचाने की बात पीछे होती है, पहले उसको गोली मारी जाती है। नहीं तो न्यायालय कानून के अनुसार फिर अपराधी को फांसी या सजा मिलती है, लेकिन अत्यंत दुष्ट जैसे आतंकवादी है, क्योंकि अगर उनको चांस मिला तो फिर तो उनको मृत्यु दंड ही उनका सच्चा मार्जन है उनके अपराध का। तो जब महत अपराध बन जाता है तो फिर इसी जन्म में लागू हो जाता है। और साधारण अपराध बनते हैं शुभ अशुभ, तो वो उसके चलते रहते हैं, फिर भगवान देते हैं, क्योंकि अनंत जन्मों का हिसाब किताब है। तो हमें लगता है कि इस कानून को ऐसा ना समझा जाए कि गलत है। नहीं, हमारी भारतीय संविधान में भी देखो, सबको तुरंत दंड मिल जाता है क्या? 10-10 वर्ष मुकदमा चलता रहता है, जबकि एक प्रदेश एक देश और अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब अगर एक जन्म के बाद, तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कभी कभी 20-20 वर्ष हो जाते हैं मुकदमा चलते हुए, फिर उसे सजा होती है। तो इसलिए ये भागवतिक जो कानून है उसे उसको इसी जन्म में अशांति, उद्विग्नता, भय, शोक, चिंता, मृत्यु, ये तो प्राप्त होते हैं। और परिणाम जो होता है वो फिर कई जन्मों तक, जैसे भीष्म जी कह रहे हैं मुझे 100 जन्म तक याद है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, कि 6 महीना बाणों की शैया पर। तो फिर उदाहरण में भगवान ने आगे दिया कि आप एक राजा थे और आपने एक सर्प को झाड़ी पे डाला, कांटों पे, वो 6 दिन में तड़प तड़प के मरा, तो तुम्हें 6 महीना बाणों की शैया पर। तो मतलब हमारा हजारों सैकड़ों जन्मों का हिसाब किताब चल रहा है, पूरा रजिस्टर भरा हुआ है। अब रजिस्टर बढ़ाने नहीं आए, मिटाने आए हैं। हम ऐसा भजन करें भगवान का कि संचित कर्म भस्म हो जाए और क्रियमाण जो नए हो रहे हैं वो पवित्र आचरण हो और भगवत समर्पित हो, तो निष्फल हो गए, वो हमें बांध नहीं पाएंगे। शुभ भी बंधन है, और जो हमारा प्रारब्ध है वो निष्प्रभावित हो जाए कि हमको परास्त न कर पावे। तीनों प्रकार के कर्मों का शासन भगवान के भजन के द्वारा किया जा सकता है। संचित को भस्म, क्रियमाण को निष्फल और प्रारब्ध को निष्प्रभावित। प्रभावित तब माने जब हमको रौंद के गिरा दे, भगवान से विमुख कर दे,
तो भगवान से विमुख कर दे, इतना बड़े प्रारब्ध की सामर्थ्य अब नहीं रह गई। तो हम ऐसा भजन करें कि विध्वंस कर दे संचित कर्म को और निष्फल कर दें क्रियमाण को और निष्प्रभावित कर दें। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान सच्चिदानंद के अंश हैं और मनुष्य जन्म यही करने के लिए मिला है, केवल भोगने के लिए नहीं मिला। केवल भोगने के लिए पशु योनियां हैं, देव योनियां हैं, मनुष्य योनि नए कर्म का। तो हम ऐसा भजन करें, ऐसा परोपकार करें, ऐसा परहित करें कि हमारा मंगल हो जाए। इसी जन्म में हम इन 3 कर्मों से मुक्त हो जाएं, क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित। तीनों से हम त्रिगुणात्मिका माया से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो। किसका प्रश्न था? हाँ प्रभु। तो ये भागवतिक और हमारे भारतीय कानून को भी देख लो, कहाँ तुरंत सब कुछ हिसाब किताब हो जाता है क्या? वर्षों लगते हैं। तो फिर तो भगवान का बहुत बड़ा दरबार है। पर ये जो बात बताई ना तत्काल, हाँ हमने देखा एक बदमाश जो है भाग कर आया था जब हम शेनपुर में थे, बगीचे में बहुत बड़ा जंगल था, उसमें उसकी हालत ये थी 5 मिनट चैन से बैठ नहीं सकता। बत्तख रुका क्यों? बस मतलब भयभीत, अशांत, उद्विग्न, विषाद युक्त। तो ये कर्म का ही तो फल है ना कि चैन नहीं है, शांति नहीं है, हर समय भय लगा, कहीं से भी कोई आ सकता है, पुलिस आ सकती है, या उसकी पार्टी में विरोध हो गया था, हमारी पार्टी का ही कोई हमें मार दे, बड़ा भय, बड़ा भय। तो मनुष्य जन्म मिला है निर्भय होने के लिए, निश्चिंत होने के लिए, निशोक होने के लिए। ये होगा भगवान की शरण में। भगवान की शरण में जो शभीत आया आवा शरणाई रख्यों ताई प्राण की नहीं। भगवान कह रहे जैसे प्राणों की रक्षा हम अपने लोग करते हैं, ऐसे भगवान हमको अपने प्राणों की तरह रक्षा करते हैं यदि हम भगवान की शरण में हो जाए। तो निर्भय होकर कोई पाप तो नहीं कर सकता ज्यादा दिन, भयभीत, शोक मगन, चिंता और ये सब। और जब पाप बढ़ गया तो किसी के मारने की जरूरत नहीं, वो अपनी भी मौत मर जाता है, बहुत दुर्गति होती है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, शुभ अशुभ। ऐसा नहीं है कि कोई गलत करने वाला सजा बना रहे कि क्या श्रृंगार है, घर और परिवार सब सुसज्जित, ऐसा नहीं। मिटिया मेट होते हुए देखा है और आप लोग भी देखते हो। थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन पुण्य जब तक रहेंगे ना तब तक चलेगा, इसके बाद मिटिया मेट हो जाएगा। मंदोदरी रावण की छाती कूट के ऐसी कहती कि प्रीतम जब तुम चलते थे तो धरती कांपती थी और राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा कोकुल रोवनिहारा। प्रत्यक्ष दिखा देते हैं भगवान, पाप कर्म करने वाला अंततो गत्वा विनाश को ही प्राप्त होता है। हाँ तत्काल नहीं है, तत्काल नहीं है कि आपने किसी का कत्ल किया और आप तत्काल आपका गला काट दिया, ऐसा नहीं, ना हमारे कानून में है और ना भागवतिक कानून में है। समय, समय का इंतजार करो, अपने आप दंड मिल जाएगा, अपने आप दंड मिल जाएगा। तुम्हारा कर्म ही तुमको दंड देगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड दे देगा, कोई दूसरा दंड नहीं देता, कर्म ही देता है दंड। किसी की खोपड़ी में, तुम्हारी खोपड़ी में बैठ जाएगा, तुम्हारी खोपड़ी में बैठ के तुम्हारे हाथ से तुमको जहर खवा देगा, तुम्हारे हाथ से तुमको पंखे में लटका देगा, तुम्हारे हाथ से गोली शूट करवा देगा। कर्म बलवान है, इसलिए ऐसा ना मानना चाहिए कि बाद में देखा जाएगा, देखने लायक नहीं रहोगे, ऐसा दंड आता है देखने लायक नहीं रहो। सच्ची कहते हैं पाप से डरो, वो जब फलीभूत होता है ना तो अच्छे अच्छों के, हाँ भगवत प्राप्त संतों के शरीर में भी प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, बड़े बड़े महापुरुषों के कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। इसीलिए कोई ऐसा ना समझो कि हमने जो कर्म किया उसका फल नहीं मिलेगा। अगर कहीं डिलीट कर सकते हो तो एकमात्र भगवान का भजन है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भजन से ऐसा होता है, अगर ऐसा ना होता तो कोई जीवन मुक्त होता ही नहीं, कोई भगवान को प्राप्त ही नहीं कर पाता, सब कर्म भोग में फंसे रहते। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, मिटा देंगे आपके संचित कर्म को, मिटा देंगे, पक्का मिटा देंगे। बहुत बड़ा गोदाम जमा है संचित कर्म का। इसलिए नाम, भगवान का नाम जितना जप लो, इस बात को मत देखो कि वो पापी बहुत सुखी है, वो बहुत गाड़ियां, बहुत रुपया पैसा सब मिट्टी में मिल जाएगा। अब आप अविनाशी हैं नहीं कि आप देख सको, शरीर विनाशी है, दृष्टि प्राकृतिक है, नहीं बिल्कुल मिट्टिया में दिखाई देता है। एक दो नहीं, कई उदाहरण हमने देखे, कई उदाहरण देखे। इसी जन्म में जहां ताज बांध करके चलते थे
दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का मिट्टी में मिल गए। इसलिए बहुत कर्म किसी को बख्शता नहीं है। इसलिए मत सोचो कि हमारा पाप कर्म कोई जान नहीं पाया, जान नहीं पाया, लेकिन वो सरकारी बैंक में जमा ब्याज सहित मिलेगा तुम्हें। अगर मिटा सकते हो तो भजन के द्वारा मिटा दो, नहीं तो भोगना पड़ेगा। अभी मिटा दो, निकल पड़ा तो भजन करते हुए भी भोगना पड़ेगा। ये भी बात है। पूर्व का जैसे बाण छूट गया, वो तो लगेगा कि जो तूड़ीर में उसे भस्म कर सकते हो, तो जो संचित कर्म है वो तो भस्म हो जाएंगे, लेकिन जो प्रारब्ध बन के आ गया, अगर भजन में चित्त लगाए तो प्रभाव कम रहेगा, पर शरीर में रहेगा उसका प्रभाव। आप समझ पाए प्रभु? रमेश जी नोएडा से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, महापुरुषों और महाराज जी आपसे भी सुना है कि प्रकट शरीर का ज्यादा महत्व तब तक है जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती, परंतु शिष्य और भक्तों के लिए गुरु जी के प्रकट शरीर का बहुत महत्व है। उनकी चाहत है कि गुरु जी के प्रकट शरीर में दर्शन, सत्संग, एकांतिक वार्तालाप दीर्घ आयु तक बना रहे। ये जानते हुए भी मृत्यु लोक में स्थूल प्रकट शरीर की आयु श्वास सीमित है। प्रियता, प्रियता और जो सानिध्य में लाभ मिलेगा वो अमोघ होगा। अब जैसे हमारी वाणी आप टेप कर लो और उसको सुनो तो पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, लेकिन जैसे आप सामने आए हो, अब हमारी दृष्टि पड़ रही, इसका एक अलग प्रभाव होगा, इसका प्रभाव होगा। जैसे आप इतने में बैठे हो ना, एक अजीब वातावरण आप खुद देखेंगे। भजन का एक प्रभाव होता है। जैसे व्यभिचारी पापी आदमी जहां बैठता है उस जगह अपवित्र हो जाती है, उससे संभाषण करने मात्र से अपवित्रता आ जाती है। ऐसे भगवत प्रेमी, भगवत भजनानंदी, उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनके सानिध्य से हमको पावर मिलता है। केवल प्रवचन ही नहीं, हमको पावर मिलता है जिससे हम अध्यात्म को धारण करने की क्षमता रखते हैं। तो ये तो भगवान की कृपा से ही लाभ, जितने दिन बदा है उतने ही दिन मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। जैसे मानो उड़िया बाबा थे, तो उनके सामने जो रंग था अब वो रंग थोड़ी है। आश्रम में जाके देख लो, उनकी गुफा में जाके देख लो, उनके आसन में जाके देख लो, वो रंग। चिड़िया उड़ गया तो फिर पिजड़े का कोई बात तो थोड़ी रह जाता। तो ये तो यही लाभ लेना है। प्रगट में जितने दिन है हमको इतना पक्का हो जाना है कि हमें माया फिसला ना पावे। नहीं, कुछ ऐसा हो सकता है हमसे कि ये लाभ जो है लंबे समय तक मिलता रहे। ये तो सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यान। जैसे मानो किसी की भावनाओं की हम किडनी अपनी दे दें, आप स्वस्थ हो जाएं और आप बोले। तो एक भाई यहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं आए थे, उन्होंने कहा 2 बार ट्रांसप्लांट करा चुके, तीसरी बार फेल हो गया। जरूरी थोड़ी पास हो जाएगा। और आप देखो भगवान की कृपा से 19 वर्ष तो हो ही गए, तो वही फेल किडनी दाड़ रहे, नहीं दाड़ रहे। और अगर वो चलाना चाहे तो हो सकता है 10-20 वर्ष और चल जाए, और ना चलाना चाहे तो आखिरी डायलिसिस हो। कुछ कहा नहीं जा सकता, उनके बस की बात है। सच्ची कहते हैं तो हाँ, बस केवल बस उन्हीं के चलाए चल रहे, और वही जितने दिन चलाएंगे चलेगी। नहीं तो ऐसा समझो नींव खत्म हो चुकी, बिल्डिंग टिकी हुई है, नींव खत्म हो चुकी है, और बिल्डिंग सब शरीर की नींव है गुर्दा, उसी से लीवर दिल सबका कनेक्शन रहता है, सब फेल है। भगवान कभी कभी अपने आप ही प्रार्थना हो जाती है जी। कि ये समय काफी लंबा वैसे हमने देखा है कि जैसे हम एकदम गिरे, 2-4 दिन एकदम चपेट मारती है किडनी, फिर हम एकदम पावर में हो जाते हैं। तो ये आप लोगों की जो प्रार्थना है ना, भक्तों की जो भावना है ना कि हमें 4 दिन और अवसर मिले, तो हमें लगता है सबका आशीर्वाद और प्रेम हमें तुरंत खड़ा कर देता है। हम जब 12 बजे जगते हैं ना, तब 2 बजे रोड में आ पाते हैं, और ये सब चलता रहता है 9:30 बजे तक ऐसे। तो भला किडनी फेलियर आदमी से कैसे चल सकता है? बोलने में प्यास लगती हो, पानी हमारे लिए ब्रेक लगा हुआ है। इसमें आप सबका आशीर्वाद काम कर रहा है। मतलब जीना तो उतने ही दिन है जितने दिन निश्चित है, पर जीने का तरीका जो अच्छा है इस समय, ये आप सबके आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से कि ये मंगलमय कार्य हो रहा है, भगवान करा रहे हैं। बकाया हमने कभी स्वीकार नहीं किया कि तुम्हारा पेट फाड़कर हमारा किडनी सही हो, ऐसा हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे किसी के लिए भी, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे। हम क्यों जिए? हम जीना चाहते हैं
श्री जी की इच्छा पूर्ति के लिए। तो उनकी इच्छा इतनी बलवान कि फेल किडनी भी चलती रहेगी। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो हम जानते हैं अपने स्वामी के बल को, फिर हम दूसरे का सहारा क्यों ले। आपको चलाना तो इन्हीं किडनी से हो सकता है। आप बताओ, अगर आप अचानक हमें देखो, हम ना बताएं, तो आप क्या ये रिजल्ट दे सकते हो कि किडनी फेलियर आदमी है? आपको बाहर से ऐसा महसूस होगा कि हम किडनी फेलियर है? अब केवल हमें जानकारी भरना हो आपको, और आपको इनको कोई रोग है क्या, या कहो जाके अंदर ढूंढो किडनी फेलियर कौन है, तो हमारी तरफ नहीं देखेगा, वो आपकी तरफ भले देखे। तो श्री जी का प्रताप, इसमें भगवत प्रताप ने, डॉक्टरों ने तो कह दिया था 2.5 या 5 वर्ष बहुत चलेगी तो चलेगी, क्या मर जाओगे। तो अपने आप ही अंदर से प्रार्थना होती है कभी कि इसका हमारे महाराज जी स्वस्थ रहे, जी। क्योंकि एक्सरसाइज अपनी स्वस्थता के लिए कर रहे हैं, पर जी। अपने आप हाँ, नहीं, आप सबकी सद्भावना में बड़ी दम होती है। सद्भावना ही बहुत आयु वर्धन करती है, और असद भावना जो है आयु का नाश करती है। तो ये सब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान और भक्त दोनों मिलकर सुरक्षित किए हुए। और हम एक कृपा ये देखते हैं कि लोग प्रायः संतों के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने, और हमारे पास आते हैं आशीर्वाद देने। बताओ, आश्चर्य की बात देखो ना, कितनी माई बहन ऐसे उठेंगी और ऐसे कहेंगे बाबा तू जीवी रहे, बाबा तेरी आयु बढ़े। तो हमें लगता है कि उल्टा हो रहा है। लोग साधु बाधुआ से चिरजीवी होना चाहते हैं, आशीर्वाद मांग, बाबा तू सुखी रहे, ए बाबा तू ऐसे आनंद से, ब्रजवासिनी मैया आती है, ए बाबा तू ऐसे आनंद से बोलता है, मैं देखती रहूं और तेरे को रोटी पवाती रहूं। यही श्री जी से प्रार्थना है, यही काम कर रहा है, यही सब का। जी जी जी। उर्मिला जी दिल्ली से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्रीरविंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, सत्संग से ये बात पक्की हो गई है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, परिवर्तनशील है, खुली आंखों का सपना है। फिर भी जब अपने वालों के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो मन कुछ समय के लिए विशेषता। हाँ, स्थिति और जानकारी में यही अंतर होता है। जानकारी है पर स्थिति नहीं है, तो अवसर आने पर फिर धोखा हो जाएगा। और स्थिति है अगर अंदर, तो फिर नहीं कोई फर्क पड़ेगा। तो अभी क्या है, जानकारी है, स्थिति नहीं है। स्थिति के लिए भजन करना होता है, और जहां मोह का नाश हुआ, फिर कोई हर्ष शोक मिलना बिछुड़ने में किसी भी तरह का नहीं होता। वो बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है कि ये सब क्रम है, ये सब क्रम है। इस पूरे लोक का नाम है मृत्यु लोक। यहां जितने सब मरेंगे और सबका टाइम है, फिर रोना क्या, फिर परेशान क्या होना। जाना है एक दिन, सबको जाना है, हमें जाना है, आपको जाना है। जाने की तैयारी कर लो। यहां से ले क्या जाओगे? बोले कुछ नहीं, नहीं ले जाओगे, नाम ले जाओगे, परोपकार ले जाओगे, अच्छे कर्म ले जाओगे, बुरे कर्म ले जाओगे। ये तैयारी करो, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो, भगवान नाम जप करो, तो अभी आनंद आ जाएगा, और मरने के बाद तो परमानंद रहेगा ही। भगवान ने कृपा करी, हमें मानव दे दिया है, तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं, हम पाप बंधन से मुक्त हो जाएं, हम दुख विपत्ति से बच जाएं। इसलिए भजन करो। भजन के बिना स्थिति नहीं होती, और स्थिति के बिना माया से लड़ा नहीं जा सकता। जैसे हम जानते हैं कि पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि करना पाप है, लेकिन भजन नहीं है तो हम ये पाप कर बैठेंगे। हम जानते हैं दूसरे का धन अपहरण करना पाप है, धन पर आए बिस्ते बिस्वारी, लेकिन हम वो कर लेंगे क्योंकि हमारे अंदर स्थिति नहीं। लोग कहते हैं कि हमें पता तो है यार, लेकिन हम पता नहीं क्या हो जाता है, हम कर वही हो जाता है। स्थिति नहीं, भजन नहीं है। भजन करो, स्थिति आ जाएगी, तो समय पे उसका सदुपयोग होने लगेगा। मोह के समय मोह नहीं होगा, काम के समय आप परास्त नहीं होंगे, क्रोध के समय आप विवेक से अपने आप को बचा लेंगे। ये भजन से होगा। इसलिए खूब राधा राधा जपो, या राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे खूब जपो। अमित सैनी जी, वृंदावन से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं घर पर श्री रामचरितमानस का अध्ययन करता हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। जब भी मैं पढ़ता हूँ रामचरितमानस को, तो एक प्रश्न आता है कि जब श्री राम जी ने बाली जी को मारा था, तो राम जी के हाथ से दंड पाके वो निष्पाप हो गया, और राम जी को देखते हुए उनके प्राण छूटे। महाराज जी, प्रश्न ये उठता है कि अपने शरीर को त्याग करके वो चले गए, बट काफी कथावाचकों के मुख से सुना है कि महाराज जी, पूरा इन्होंने लिखा कि कृष्ण अवतार में वो बहेलिया के रूप में आए। महाराज जी कह रहे थे कि उनकी कौन सी आसक्ति अभी बाकी रह गई थी, उनको दोबारा जन्म लेना। नहीं, भगवान ने अपने लीला का पात्र बना लिया, संसार का थोड़ी, अब अपनी लीला का पात्र बना लिया। मोक्ष होने के वैकुंठ से जय विजय आए ना, वैकुंठ से कोई आता जाता है क्या?
कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। हमारी बात समझ रहे हो? मोक्ष होने के बाद भी यही तो मोक्ष पद भी है, जो परम पद है, वैकुंठ में जय विजय है, आए ना 3 जन्म के लिए सनकादि के द्वारा। तो जब लीला का पात्र बन जाता है तो ताल ठोक के भगवान से दुश्मनी कर रहे, कौन सा ज्ञान नहीं हो, तो परम ज्ञानी है जय विजय। पर भगवान की लीला में अगर वो आए हैं विरोधी का भाव लेकर, तो अंतिम समय तक कहा कहां राम रन हतो पचारी। और दूसरी बात, भगवान ने जैसे बाली को मारा, उससे भी एकाग्रता करके रावण को मारा, पर अगला जन्म हुआ ना उसका, नहीं जानते क्या? कंस के को नहीं, कंस तो काल नेमी है। कंस तो जो हिरणाक्ष हिरण कश्यप भगवान ने तो मारा वाराह नरसिंह रूप में, तो रावण कुंभकर्ण भगवान ने मारा राम लक्ष्मण के रूप में, वही तो है ना। तो वही शिशुपाल और दंतवक्र बने, क्योंकि 3 जन्म तक उनको भगवान के साथ विरोध लीला करनी है। तो भगवान ने एक यहां युद्ध क्षेत्र की मर्यादा से भगवान ने मारा। एक युद्ध क्षेत्र की मर्यादा होती है कि यदि शत्रु प्रबल हो तो गुप्त रूप से उस पर प्रहार किया जाए। तो इनको वरदान था कि जो सामने आ जाएगा उसका आधा बल, तो अनंत सामर्थ्यशाली भगवान का आधा बल पहुंच जाएगा तो कोई उसे परास्त ही नहीं कर सकता। इसलिए वृक्ष की ओट में होकर सुग्रीव जी को सामने भेजकर लड़ रहे हैं सुग्रीव और बाली, और प्रहार कर रहे हैं भगवान श्री राम। माला पहना दी थी सुग्रीव जी को, तो उससे सुग्रीव की पहचान हो गई। अब अंतिम समय जब भगवान को सामने देखा, तब यही प्रश्न किया कि मुझे क्यों मारा प्रभु? हम तो जानते हम दोनों ये भाई भाई हैं, जैसे हमारे आचरण वैसे इसके आचरण थे, कोई भजनानंदी नहीं सुग्रीव बहुत। तब भगवान ने कहा मेरी शरण में हो गया है, और मेरी शरण में जो हो गया तो शरणागत का मित्र मेरा मित्र और शरणागत का दुश्मन मेरा दुश्मन, इसलिए मारा। तो अगर छुप के मारा तो किसी को कहने को नहीं दिया। अंतिम समय में भगवान जब कृष्णावतार में अंतर्ध्यान होते हैं, तो वो भी सीधे भगवान के चरणों को मृग का मुख समझकर जब नजदीक गया तो भगवान को देखा, कांप गया। भगवान ने कहा, तुरंत विमान मंगाया और कहा बैठो अब जाओ, क्योंकि उसको तो परम पद मिलना ही था, उसको तो लीला में स्वीकार कर लिया। तो जो लीला होती है उसमें फाइनल में, जैसे रावण कुंभकर्ण को भगवान के मारने के बाद भी जन्म लेने की कोई, पर उनका जन्म होता है क्योंकि भगवान की लीला में ऐसा है। समझ पा रहे हो आप? अब भी कोई संशय है? हाँ ठीक है। अर्चना जी, महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, कभी कभी अंदर के विकार बहुत अधिक बड़े हुए दिखाई देते हैं और उनका प्रभाव भी काफी समय तक बना रहता है, ना चाहते हुए भी अपराध बन जाता है, फिर बाद में ग्लानि व पश्चाताप होता है। गुरुदेव, इससे निकलने का रास्ता बताइए। असल बात, इससे निकले हुए आप उसको अपने में मानते हैं, इसलिए बड़ी बात है। अपने में मानते रहोगे तो निकल नहीं पाओगे। अंतःकरण में काम क्रोध का प्रभाव होता है, आप उसके दृष्टा होते हैं। और आप दस्खत ना करें तो कोई भी विकार आपको परास्त नहीं कर सकता। आपके मन में आ रहा है इसको गाली दें, अब हम मौन है, दिला दे भला गाली। आपके मन में आ रहा है उधर देखो बहुत सुंदर, नहीं देखेंगे। वो कह रहा है गलत करो, नहीं करेंगे। वो आप में विकार थोड़ी है, आप दृष्टा हैं उसके। पर आप दृष्टा न रहकर जब भोक्ता बन जाते हैं तब आप फंस जाते हैं। तो हमें लगता है थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए कि अंतःकरण पर, इंद्रियों पर भोगों का प्रभाव होता है। मैं तत्व जो है, जो आत्म तत्व है, इस पर कभी कोई मलिनता अपना प्रभाव दिखाई नहीं सकती। और वो हम हैं जो हम देखने वाले हैं, पर हम मान लेते हैं मन की विकार को इतनी मित्रता हो गई है मन से कि उसके हर विकार को हम अपने, यार आज मन कहता है ये खाएं, आज ये मन कहता है देखें, तो अब देखो मन मिला रसेंद्री से तो खाने की बात कर दी, और मन मिला नेत्रेंद्री से तो देखने की बात कर दी, और मन मिल गया जनेंद्री से तो भोगने की बात कर दी, मन मिल गया श्रवणेंद्री से तो सुनने की बात कर दी। और इस सब के आप जज हैं। क्या सुनना ठीक है वही सुनो, क्या भोगना ठीक है वही भोगो, क्या देखना ठीक है वैसे ही देखो। तो अब क्या हो गया कि आप जज ना रह करके उसके गुलाम बन गए। वो जो कहता है वही करते हैं। इसीलिए ये हमें लगता है बहुत भारी है विकार और बहुत परास्त करते। नौजवान थे जब, तो उपवास, गंगा जी के हर कष्ट को सहना, और कभी कभी मन विषयों की तरफ लालायित होता, तब गंगा जी में खड़े होकर प्रार्थना की कि प्रभु क्या उपाय हो सकता है।
भोजन ना ठीक से पाना, उघार रहना, गर्मी सर्दी सहना, सब हो रहा है। पर ये विकार, तब गंगा जी की ने कृपा करके, अरे तू साक्षी है, तू मन में क्यों तदात्म हो रहा है, जरा सी समझ ठीक हो जाए तो ये सब ठीक हो जाएगा। जरा सी समझ है, अपने ऊपर विकार को लेना मतलब परास्त होना, और मन पर विकार आया उसके आप दृष्टा हैं, आप अब सही उत्तर दीजिए। मन कहेगा भोग लो, नहीं गलत है, गलत, भूल ही ना दे कुमारक पाऊं, नहीं, अब वो जलाएगा उसको, सह जाओ, बस ठीक हो गए, महात्मा हो गए। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। डरना नहीं, डरो मत, ये इतने समर्थ नहीं कि भगवान के नाम जापक भक्त का नाश कर सके। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए खूब नाम जप करो और भगवान का आश्रय रखो। ज्ञान ना भी होगा तो भी पार हो जाओगे। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, विकारों में सामर्थ्य नहीं है। विकार इतने सामर्थ्यशाली नहीं कि भगवान के नाम जापक को भी परास्त कर दे। जी, ब्रिज बिहारी दास जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि जब साधक घर से निकलता है तो उसे प्रारंभ में एकांत भजन करना चाहिए या फिर साधु समागम में? साधु समागम, एकांत से बनने, क्योंकि उस समय नया है, अटैक बहुत होंगे उसके अंतर में और बाहर में, उसको साधु के घेरे में रहना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, साधु के घेरे में रहना चाहिए। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण चित्त मनंती से युंजीत तद वृत्ति सुसाधु सुचेत प्रसंगा। अब इसमें पूरे साधक के लिए, मुमुक्षु जो घर बार त्याग करके भगवान की प्राप्ति के लिए चला है, उसको चाहिए कि मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग ना करे। जो विषयी हैं, जो नाना प्रकार के भोग वासनाओं से ग्रसित है, उनका खाओगे, उनके संग बैठोगे, उनकी बात करोगे तो वही रंग चढ़ जाएगा। तो क्या करे? बोले सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे, अंदर भगवत चिंतन में लगावे। और भगवत चिंतन जब हो रहा है तो एक चरण, अपने को अकेला समझे, कोई साथी नहीं विश्व में। अगर आपको साथी की जरूरत है तो बोले तद व्रतेषु, भगवत व्रत धारण करने वाले, भगवत प्राप्ति की लालसा वाले या भगवत प्राप्त महात्माओं का संग अत्यंत आवश्यक है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तजगान। और फिर पांचवी भक्ति का मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा, छठदम शील वीरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम हिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब संचलहीना। पूरी साधना का स्वरूप भगवान श्री राम ने सबरी जी के सामने वर्णन कर दिया। तो पहली भक्ति का स्वरूप ही है साधु संग, और साधु संग बाड़ा है। जैसे कोई नवीन पौधे जग रहे हों तो उन्हें अगर आप घेरे पे रख के, बाड़ पे, बाउंड्री पे नहीं रखोगे तो फिर बकरी आदि चर जाएंगी, और अगर चर गई तो किनगा निकलना मुश्किल है। ये ऐसा पौधा है भक्ति का। फिर एक बार भ्रष्ट हो जाने पर फिर उत्साह नष्ट हो जाता है कि अब क्या यार, मतलब गिर गए। तो अगर हम वो बाउंड्री संतों की बाउंड्री है, जहां 10 साधु रह रहे हो, वहां रह रहे हो, तो आप गलत नहीं कर सकते, गलत नहीं सोच सकते। भगवत चर्चा, साधु दर्शन, तो हमें लगता है साधु दर्शन में, साधु संग में रहे। और जब मन एकांत में भगवदाकार होने लगे तो सबसे ज्यादा एकांत है अपना हृदय देश। शांत अंतर्मुख होकर बैठ गए। बाजार भी एकांत है जिसका हृदय पवित्र है, और एकांत में भी प्रपंच है जिसका हृदय अपवित्र है। देखो एकांत में बैठकर क्या सोचते हो, क्या चिंतन होता है। और आजकल मोबाइल है, बहुत है एकांत में नष्ट कर देने वाला है। इसलिए हमें लगता है साधु संग बहुत अति अनिवार्य है, साधु समाज में रहा जाए तो ठीक है। अब वो समय नहीं रह गया जैसे हम लोगों ने जीवन काटा ना, आज का समय ऐसा ना। अब मान लो आप किसी गांव में भिक्षा मांगने गए गंगा किनारे, और किसी लड़के ने रो दिया, बोले लड़का चुराने आने आया तो मार डालेंगे लोग, देखो मार। तो बहुत ही ऐसा अब कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है। साधु समाज में रहो, तीर्थों में रहो, धामों में रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, भजन करो। अब ऐसा नहीं समय रह गया कि हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी माँ, मन लागो यार
फकीरी बा। अब ऐसा समय नहीं रह गया, ऐसे समय मार डाले जाओगे, पता नहीं क्या क्या बोल दे लोग। इसलिए साधु समाज में रहो, भजन करो, अपने को बचा के जियो। नहीं, बाबा जी, आप भारत सरकार की अमेरिका में कॉन्सुलेट जनरल है, विदेश मंत्रालय में, बहुत बड़े अफसर है। अच्छा अच्छा, सियाटल में हूँ महाराज जी अभी मैं अच्छा। हॉस्पिटल में। आपकी बहुत सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अच्छे आप जैसे अच्छे आशीर्वाद देंगे सब लोगों को। हमारी तो सामर्थ्य क्या, हमारे प्रभु के बल से ही है। और हम यही चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहें, दिमाग से भी और शरीर से भी। नहीं, अध्यात्म दिमाग को स्वस्थ करता है। अगर आपका दिमाग स्वस्थ है ना, तो शरीर की पीड़ा भी आप सह जाएंगे। और दिमाग अस्वस्थ है तो फिर वासनाओं में ये सबसे बड़ी बीमारी वासना, इसी की बीमारी के कारण पूरे जेल भरे हुए हैं। ये सब दिमाग के बीमार लोग हैं, जो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाए और गंदा आचरण कानून के खिलाफ कर दिया, तो वहां पाप आचरण कर दिया तो नाना प्रकार के रोग आदि, शरीर में दंड तो मिलता ही है, भागवतिक दंड तो मिलता ही है। आपकी शिक्षाओं से, आपके इससे पूरे समाज में और जो ये भगवान का प्रभाव समझो। 20 लोग 30 लोग बैठते हैं और 20 लाख लोग आनंद ले रहे, तो भगवान की कृपा से ये। नहीं मान लो यूट्यूब ना होता तो जैसे कुएं में दीपक जल रहा है लेकिन बाहर प्रकाश ना जाता, कौन जानता। लेकिन भगवान संयोग बैठाल दिए कि यूट्यूब है, तो उससे चाहे अमेरिका से सुनो चाहे जिस देश से सुनो, सुन सकते हैं। बाबा जी, हम जज हैं, हमने महसूस किया कि जज को भी प्रभावित करने के लिए प्रयास करते हैं। हाँ। तो उसका मन जज का बड़ा दुख होता है, तो इसके लिए क्या? वैसे जज ही नहीं, पूरे जितने पद हैं इनमें 2 बातें उसको अपने अधिकार से नीचे गिरा देती है, प्रलोभन और भय। 2 शब्द हैं, एक है प्रलोभन और एक है भय। आप प्रलोभन से नहीं डिगेंगे तो भय से आपको डिगाया जाएगा, और आप भय और प्रलोभन दोनों से न डिगे तो भगवान आपके साथ है, आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप अपने पद में हैं और अपनी गरिमा में रहिए। प्रलोभन और भय ये 2 आपको छूने ना पावे, और भगवान का स्मरण रहे तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बाबा जी, हम तो जब जाते हैं ना उस कुर्सी पे, जी, तो नंगे पैर जाते हैं, ना तो प्रलोभन में आते ना भय में। जिस दिन भय और प्रलोभन, अपने घर चले जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध बात चढ़ है। के चले जाएंगे, हाँ बिल्कुल ठीक, न्याय का। मजदूरी कर लेंगे, हाँ लेकिन ना प्रलोभन में आए ना भय में आए। हाँ बिल्कुल, सबको चाहिए ऐसा। हर पदाधिकारी को हर पद में ये 2 ही शत्रु हैं, प्रलोभन या भय। टोटल आप देख लीजिए, इसी से गिरना होता है। अगर इससे ना गिरे तो हमारे राष्ट्र की सम्यक सेवा हो, दोषी को दंड मिले, निर्दोष मुक्त हो जाए, बहुत बढ़िया। इसमें परिवार का और माता पिता का बड़ा योगदान रहता है। हाँ बिल्कुल ठीक मेरी बात। माँ ने, जब मैं जज बना था, एक बात कहा था, बेटा कभी बेईमानी चोरी मत करना, बिल्कुल कभी डरना मत। मेरा बेटा पीठ दिखा के जा रहा है, कभी पीठ दिखा के मत आना। बिल्कुल बिल्कुल, धर्म का स्वरूप माता पिता पहले गुरु होते हैं। एक बच्चापन में हमने एक नाटक देखा था, सुल्ताना डाकू। तो जब उसको फांसी की सजा हुई तो उससे अंतिम बात पूछी गई कि तुम्हें क्या अंतिम चाह है, तो उनका माँ से मिला दो। तो जब माँ आई ना, तो गले लगने के लिए चली तो नाक काट ली दांत से। तब लोगों ने पूछा ऐसा क्यों किया? बोले ये है मेरी फांसी दिलवाने वाली। एक कलम चुरा के लाया था, तब कहा था बहुत अच्छा बेटा, ये काम आएगी। मैंने समझा अच्छा कार्य है, और चोरी पे उतर गया, आज फांसी की सजा मिल रही इसके कारण। अगर पहली कलम पे थप्पड़ जमाया होता तो मैं चोर न बनता। तो माता पिता का संस्कार दिया हुआ आजीवन काम करता है, आजीवन का। जी, आप सब ब्रिज 84 यात्रा करके पूर्णता हुई है यात्रा की। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे यहाँ श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै बाणी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। यदि चतुरासी जी का रोज पाठ कर लिया जाए, परम पवित्र श्री चतुरासी जी महामहिम प्रिया प्रीतम की प्रेम रस से भरी हुई है, तो 84 लाख योनियों से मुक्ति पक्का। देखो आज जो तुम 84 कोष ब्रज भूमि की यात्रा कराए ना, ये आप निश्चित समझ लो 84 लाख से मुक्त होने के लिए सर्वसमर्थ है ये परिक्रमा। अब जो हमारे अंदर वृत्तियां हैं असत, उनका नाश करने के लिए श्री चतुरासी जी है। भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी, प्रेम भक्ति को मूल, मोद मंगल सुखदानी। श्री चतुरासी जी महामोद मंगल सुख प्रदान करने वाली। और ऐसा ही नहीं,
छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर भोर और रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु बनई न आने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। चतुरासी जी आप लोगों को परिचय में है? चतुरासी जी जानते? चतुरासी जी हमारे आचार्य का प्रधान ग्रंथ है चतुरासी जी वाणी। चतुरासी जी के अगर 12 पद रोज गायन करें तो हफ्ता में पूरी हो जाती है, बरसते 84, और रोज पूरी गायन करे तो कहना क्या। और दूसरी बात, नाम, सेवक जी ने 2 बातों पर बहुत जोर दिया है। यदि नाम च हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। यदि चतुरासी जी का पाठ और नाम जब चलता रहे तो नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। नाम और बाणी अगर ये 2 पकड़ लिए जाए तो जैसे 2 पंख से उड़ करके पक्षी आकाश में यात्रा करता है, ऐसे हम नवनिवृत्त निकुंज में पहुंच जाएंगे। कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सो, जो 84 गाई है। तो हाँ, ये तो चतुरासी जी परिक्रमा दे आए। अब चतुरासी जी का रोज गायन करो और नाम जप करो तो देखो निकुंज पहुंच, कल्याण तो होता है ब्रजभूमि की परिक्रमा मात्र से, लेकिन श्री जी के पास पहुंच जाओगे ये वादा नहीं है। ये वादा नाम बाणी से होगा। कल्याण तो हो गया, इसमें कोई संशय नहीं। आप 84 कोस की परिक्रमा दे के आ रहे, हमारी ब्रजभूमि महामंगलमयी मोदमयी, लेकिन श्री जी के पास पहुंच जाओगे, इसके लिए श्रीमद चतुरासी जी और नाम है। आचार्य की कृपा से ही श्री जी तक पहुंचा जा सकता है, किसी तपस्या और साधना का फल। तो हरिवंश महाप्रभु साक्षात प्रियाजू की कृपा है, कृपा रूप जो वप धर्यो, और उनकी कृपा है चतुरासी जी। और चतुरासी जी का जो लाभ मिल सकता है वो नाम से मिल सकता है, क्योंकि बिना नाम जप किए बुद्धि पवित्र नहीं होगी। नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करी मोई, पोई सुगुन माला रचूं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नाम जपते ही वो बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, जो चतुरासी जी के रस को लेने की योग्यता। तो इसलिए खूब नाम जप करो और जितना बन सके चतुरासी जी का पाठ करो, और कोई नशा मत करना ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की, और कोशिश करो कोई पाप ना बने। तो इसी जन्म में हमें लाडली लाल कृपा करके स्वीकार कर ले, आचार्यों की कृपा से निकुंज में प्रवेश हो जाए, जन्म जन्म का दुख और जन्म मरना ये सब छूट जाए। बड़ी कृपा है। और खूब नाम जप करो। देखना, वैसे आप देखो जब 84 कोस की परिक्रमा नहीं लगाए थे तब कैसा लग रहा था, अब कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है ना, पापलस। ये हाँ, ये परम मतलब एक आह्लाद। और अभी जैसे मिले, ये अगर स्वीकार कर लो कि रोज 12 पद चतुरासी जी के पढ़ेंगे और नाम का चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास, तो आप देख लेना आपको कैसा, अगली बार मिलोगे तो फिर पूछेंगे कैसा आनंद है। नहीं, अब कोई नया पाप मत करना। जैसे कपड़ा धुल जाए ना तो बचा के रखना चाहिए, कोई दाग ना लगे। तो पक्का धुल गए हो, ब्रज 84 कोस हमारी समर्थ श्री कृष्णमय भूमि है, तो अब आप गंदे ना हो, कोई गलत आचरण ना हो, कोई धर्म विरुद्ध आचरण ना हो, तो फिर श्री जी की कृपा होगी, नाम वाणी की कृपा होगी, हम और आगे बढ़ेंगे। हमारी यात्रा लाडली लाल तक है। जब तक राधा वल्लभ लाल जी के चरणारविंद का साक्षात्कार ना हो तब तक यात्रा अधूरी समझो। वो मैंने सुना, जैसे कि आज हम 84 कोस करके आ रहे थे तो उसमें परिक्रमा में कई मंदिरों में ये बोला जा रहा था कि 3 बार अगर तुम 84 कोस करोगे तुम तुम्हारी मानी जाएगी। तो ये क्या हमें? नहीं, गलत ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक बार 84 कोस की परिक्रमा लग गई तो 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए। अरे भैया, 3 बार करोगे तो मानी जाएगी, नहीं मानी नहीं जाएगी, तो ये सब फिर ही गई, ये सब फिर नहीं। देखो, गाड़ियों में लगा रहे हो इसलिए, करे गाड़ियों में लगा रहे हो इसलिए। तो फिर क्या गाड़ी से जाओ? ये गाड़ी नहीं है क्या? शरीर गाड़ी नहीं है क्या? एक बात समझो, जिनको कम समय है और हमारे तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हैं, जो परिक्रमा में मिलते हैं, आप गाड़ी से जाओ चाहे पैदल जाओ, आपने दर्शन किया ना, आप उस स्थल पर तो गाड़ी पे नहीं चढ़े। मान लो आप बद्री नारायण गए तो बद्री नारायण के जहां से गाड़ी से उतरे वहां पैदल दर्शन किए ना, तो धाम के दर्शन, क्षेत्र के दर्शन सब हो रहे। इन सब बातों को मत समझो। हाँ, जिनको सामर्थ्य है वो पैदल दे, जिनकी और सामर्थ्य है दंडवती दे। अब जिनकी समय कम है तो वो दौड़ करके गाड़ी से दर्शन करे आए। तो भगवत लीलाओं के स्थलियों के दर्शन मात्र से परम कल्याण होता है। अरे तुम तो पूरे 84 कोस की बात कर रहे हो, हम कह रहे मानसी गंगा का आचमन कर लो,
राधा कुंड को देख करके थोड़ा जल ऊपर छिड़, इसी से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये हमारी ब्रज भूमि भैया, और फिर वृंदावन धाम, और फिर महाराज जी साथ है, तो हमको क्या परेशानी है। हाँ, अगर तुम्हें ऐसे लगता हो कि 3 बार से पूर्ति होती तो महाराज जी को खड़े करके 4 बार परिक्रमा करके दंडवत कर ले, हो गया। और क्या, सारा वृंदावन सखियों का है। महाराज जी आप सुभाष चंद्र बोस जी के पौत्र हैं, और आप बहुत जिस कारण ये जन्म हुआ है उस हमें तो पता नहीं है, पर कुछ कारण तो है। हाँ, सबसे बड़ा कारण है कि हमको अगला जन्म ना हो, अगर हो तो राष्ट्र के लिए हो, सही बात। देश के लिए हो, समाज के लिए हो, अपने लिए ना हो। यही सबसे बड़ा कारण। जो अपने लिए करते हैं वो स्वार्थ की वासना में बन जाते हैं। और जिस महापुरुष का नाम लिया गया वो हमारे राष्ट्र की शान है, हमारे राष्ट्र के लिए जीवन अर्पित किया है। इस नाम को सुनते ही रोमांच हो जाता है। ये सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन नामों को सुनते ही हृदय में एक नवीन ताकत पैदा होती है। कैप्टन बत्रा जी थे जिन्होंने देश कारगिल लड़ाई में उनका शहीद हुए थे, आप उनके पिताश्री हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और धन्य है वो माता पिता जिसका ऐसा पुत्र हो जो देश राष्ट्र के प्रति, उनकी गाथा सुनी है हमने, हाँ, कारगिल के युद्ध में। हाँ, बहुत बहुत आपको भी है, फिल्म भी बने हैं उनकी। हाँ, शायद उनके एक भाई अभी, हाँ जी, हाँ, अभी भाई हैं उनके। क्या पुत्र थे? जुड़वा पुत्र थे जी। हाँ 2 पुत्रियों के बाद में जी, ईश्वर ने जुड़वा। नहीं, धन्य आप पिता कहने के बिल्कुल पूर्ण अधिकारी है कि हमारे राष्ट्र के लिए उन्होंने ललकार करके दुश्मनों को मारा और अपने, हाँ, और अपने को शहीद किया। बहुत बड़ी बात है। बहुत जी, भगवान राम को बहुत श्रद्धा थी उनमें जी, तो वो लव कुश उनका नाम बच्चों का रखा गया। जी जी जी, ये लव थे जो विक्रम हैं जी, ये इनका घर का नाम लव था। जी जी, तो हमें गर्व है इस बात का कि मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। लेकिन स्मृति उनकी आती है, रहती है हमेशा साथ। आप में ही नहीं पूरे भारत में स्मृति है, आप में ही नहीं पूरे भारत की आंखों में आंसू। जब उस बात को देखा जाता है ना, तो ऐसे देखा जाता है जैसे मेरा भाई, मेरा जन। ये मतलब आप इतना सौभाग्य समझिए कि हमारा पूरा भारत उनकी स्मृति के लिए, हाँ, पूरा भारत। अभी 6-7 महीने पहले उनकी माताश्री, उनका भी स्वर्गवास वो सिधार गए। तो कुछ परिस्थिति वश मैं कर नहीं पाया, उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया हार्ट पे एकदम सुबह सुबह। तो मैं ले जा नहीं पाया, कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि दूर जाना था। तो वो एक मन के अंदर एक ना बड़ा ही गिल्टी। इतना ही आप इतना समझिए कि राइट टाइम में जिस समय शरीर छूटना है आप ले भी जाते तो बचा नहीं पाते, क्योंकि वो निश्चित समय है। इसलिए ये गिलानी तो छोड़ दीजिए। और वो ऐसी माता, वीर माता थी, वो सोच करने योग्य तो है नहीं। अब हमें लगता है आप प्रसन्न रहिए और नाम जप कीजिए और तैयारी कीजिए अब प्रभु के लिए। नहीं, देश में तो आपका झंडा झूम ही रहा है, आप उनके पिता हैं, नहीं? और ऐसे वीर बहादुर पुत्र हुए। अब नाम जप करके भगवान को प्राप्त बस वही मैं आपसे ये कहने जा रहा था कि बीज तो भक्ति का पड़ गया है जी, लेकिन अब वो कैसे शीघ्रता से नाम जप, अधिक से अधिक नाम जप। जो नाम आपको प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राम, हाँ, बस बार बार उसी नाम को दोहराइए। नाम में ही सब कुछ सामर्थ्य विराजमान है। ठीक है, लाओ इन सबको दुपट्टा पहनाओ श्री जी का और स्वागत है। हाँ, धन्यवाद, आपने दर्शन दिए, ये हमें अच्छा लगा। जी, धन्यवाद। जालिंदर जी, जय भीमा शंकर से। महाराज जी, मैं श्री क्षेत्र भीमा शंकर संस्थान में पुजारी हूँ। महाराज जी, हम जब पूजा अर्चना सेवा करते हैं तब कुछ महिला भक्त मंदिर में बहुत कम वस्त्र परिधान करके आते हैं, उससे अंग प्रदर्शित होते हैं, अन्य भक्तों को ना चाहते हुए भी देखना पड़ता है। हम जब उनसे कहते हैं तो कहते हैं कि हमारी मर्जी, तुम्हें क्या अधिकार, और लड़ने लग जाती है। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें कि ऐसे मंदिर आदि में या कोई मंदिर या कहीं भी देखो, आज जो है मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। अध्यात्म के शब्दों में यदि समझेंगे आप, मन और इंद्री की गुलामी को स्वतंत्रता माना गया है। शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा को परतंत्रता माना गया है। इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो
याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब श्रद्धा ही नहीं है संत और शास्त्र के वचनों में, तो मन मानी आचरण स्वाभाविक है। अब हमको अपने को बचाना है। यदि मेरी बहन हो तो क्या अपने बहन के अंगों को देखकर मुझे काम आएगा क्या? मेरी बहन बीमार हो, मेरे ही समान और कोई सेवा करने वाला ना हो, यदि मैं उसे शौचाऊं, यदि उसको वस्त्र पहनाऊं, तो क्या काम आ जाएगा क्या? तो मैं अपनी दृष्टि को पावन करूं। अब समाज को पावन करने की सामर्थ्य भगवान में है, या भगवान जिन संतों की वाणी से करवा दें तो है, नहीं तो असंभव सा है, क्योंकि मनमानी आचरणों का बड़ा मनोरंजन चल रहा है। शास्त्र आज्ञा का पालन करना कहीं रह नहीं गया है। अब हम बार बार उसी प्रसंग को फिर सामने लाते हैं। एक बच्चा कई बच्चियों से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का संबंध रखते हैं, बच्चियां, और ब्रेकअप करते हैं, फिर अगले। इसे क्या कहते हैं हमारी शास्त्रीय भाषा में? व्यभिचार। और व्यभिचारी पुरुष और व्यभिचारी स्त्री को किस भाव से देखा जाता है शास्त्र की दृष्टि में? तो संयम तो खो चुके, पवित्रता खो चुके। अब ये लज्जाहीन, मर्यादाहीन बुद्धि, ये क्या ऐसा वो सदुपयोग अपने शरीर का या अपने जीवन का कर पाएगी? बस वो तो अब उनके विषय में बोलने का मतलब है अपने को गाली खवाना। तो हमें लगता है हमें अपनी दृष्टि ठीक कर लेनी चाहिए, और तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हाँ, तो हमारा शास्त्र और हमारे गुरु जी यही उपदेश करते हैं कि अपने आप को बचा लो, बस यही खास बात है। दूसरे को बचाने चलोगे तो आप भी घसीट जाओगे। मान लो आप हर बच्ची को ऐसे करो तो आपके ऊपर फिर रिपोर्ट हो जाएगी कि ये गलत दृष्टि वाला है। इसलिए जिस रूप में आओ प्रभु आप ही हो। हाँ, कोई आपसे पूछे तो उपदेश दे दो, लेकिन समझने वाला कोई है नहीं। हमको अपने आप को समझाना होगा। आज का समाज, ये सब नौजवान भाई समझ रहे हैं ना, हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि भैया आप हमारे ऊपर कृपा करके सुनने आए हो और थोड़ा आचरण बदल रहे हो। मतलब बहुत बड़ा एहसान हम आपका मान रहे कि आप अपने आचरण सुधार रहे, आप साधु संग कर रहे, आप साधु के वचन सुन रहे। नहीं, कलिकाल है भाई, बहुत विचित्र कलिकाल है। ये तो पता नहीं कौन सी लहर चली है कि संतों के प्रति श्रद्धा हो गई। तो इसलिए अपने को सुधारा जाए, समाज को सुधारने की। नहीं, मैं अपने की बात नहीं कर रहा था। हम जब सेवा करते हैं वहाँ पे, तो काम करते वक्त जब लोग आते हैं तो लोग हमें ही बोलते हैं कि पंडित जी, हम पंडित जी है, तो बोले पंडित जी आप ही उनको कोई मार्गदर्शन दीजिए, आप बोल दीजिए। हमने बोर्ड भी लगा रखे हैं लेकिन सुनते कम है। नहीं सुनेंगे, आप कहोगे तो आपके ऊपर वचन और हो सकता है कटुता का व्यवहार हो जाए। नहीं सुनेंगे आप। पहला हमारा उत्तर था, मन और इंद्रियों की गुलामी को स्वतंत्रता समझा जाता है, शास्त्र और संतों की वाणी के अधीन चलना परतंत्रता समझा जाता है। कैसे समझ में आएगी आप बता? तो इस विषय में हमें लगता है कि मौन होना ही उचित रहेगा। कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर दिया जा सकता है कि महाराज जी हम लोग ऐसे वस्त्र पहनते हैं, क्या ठीक है? तो फिर बोल सकते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं। और ऐसे आप बोलोगे तो फिर बहुत ही गलत हो जाएगा। बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग हो सकता है, बहुत ही गलत शब्द का प्रयोग। हाँ, संसार का बहुत विचित्र स्वरूप है, नहीं प्रयोग हो सकता, वो आपको ही डांट लग सकती है बहुत। हाँ, इसलिए मौन अपने से कोई तब उत्तर देने का प्रणाली भी है ये, उपदेश देने की। जब तक प्रश्न ना करे तब तक उसको उपदेश न दे, नहीं वो उपदेश काम नहीं करेगा। प्रश्न करता दैन्य भाव से, आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ो तत्व न साधु दुराए। और इस विषय की व्याख्या हम कर नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप नहीं बदलना चाहेंगे, मतलब सामने वाला, तब तक ऐसे केवल फालतू बोलने से नहीं चलेगा। वो सामने सुधरना चाहे तो उसको हो सकता है। और नए बच्चे हैं, ये इतना ही मान लें कि गलत आचरण न करें और नशा न करें, इतना ही मान लें तो हम इनके चरण छूते हैं, सब बच्चों के। हमारे भारत के ये भविष्य हैं, ये कोई गंदा व्यसन न करें और ये गंदे आचरणों से बच जाए। नहीं, बहुत बड़ी हानि होती है। फिर ब्लैकमेल होने लगते हैं बच्चे, फिर अपने को कंट्रोल में ना करने के कारण
वो अपने को मिटा देने की सोचने लगते हैं। नए नए बच्चे कई कारणों से अपने शरीर को त्यागने की बात, तो थोड़ा अध्यात्म सुने, नशा न करें, व्यभिचार प्रवृत्ति से बचें और अपने आप को भारत की सेवा में लगाने योग्य बनावें, समाज की सेवा में लगाने योग्य बनावें। इतना बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। और देखो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो पापाचरण बढ़ेगा, पापाचरण बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? ऐसे बढ़ेगा। मम्मी पापा से बच्चे कैसे बात करते, तुम अपनी देखो यार, हम अपनी देख लेंगे, ऐसे हमने सुना है। मम्मी पापा से कह रहे हैं ऐसे, तो हमारे अपने बाप की नहीं मानते, हमारी बात कैसे मान लेंगे? हमारी मान रहे हैं, यही बात हम प्रणाम करते हैं भैया, बहुत प्रणाम करते हैं। सुबह जब हम आते हैं ना तो हमें लगता है 80% जवान होंगे, सब नौजवान होते हैं 80%। तो देख के हमें आनंद लगता है कि अगर ये सुधरे तो भारत सुधर जाएगा। क्योंकि नौजवान मतलब भूत अवस्था होती है, नौजवान की होती यौवन ज्वर के नहीं बलकावा, इसमें कुछ नहीं यार, अपनी मस्ती से। और ये सुन रहे हैं हाथ जोड़ के, ये खड़े हैं साधु दर्शन के लिए, इसका मतलब श्रद्धा है। इसका मतलब हमारे भारत में अभी संतों और शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है। तो जो श्रद्धा करेंगे वो तो सुधर जाएंगे, और जो श्रद्धा नहीं करेंगे तो मनमानी आचरण को सुधारना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है जी।